गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ आज इनसाइट कैंडल के बारे में बताता हूँ और बैंक निफ्टी का 30 पॉइंट है उसके बारे में बताता हूँ। दो चीज़ों के बारे में आज बताता हूँ, तो ध्यान से इसको देखना सुनना। थोड़ी देर वेट करो, लोग आ जाए तो मैं यहाँ पे बताता हूँ उसको। और उसको बता के फिर मंडे का एक प्रोग्राम मंडे या ट्यूसडे का और रखूँगा, वो मैं अपडेट करके बता दूँगा। उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हो जाएगा ख़त्म। बस सारा गेम अब रहेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी अब आपकी प्रैक्टिस पे होंगी। ये बताने से सिर्फ सेटअप फॉलो करने से नहीं होगा। रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें जब फॉलो करोगे तब आपका सेटअप काम करेगा। सर आपको कार का शौक़ नहीं है? नहीं जी, मुझे कार और का शौक़ ज़्यादा नहीं है। चलने फिरने फिरने भर के लिए बस है। मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। कभी रहेगा तो बताऊंगा आप लोग को। है कुछ चीज़ें माइंड में रहती हैं। मेरा नाम भी ले लो, कौन है? वन द म्यूजिक स्ट्रेटजी, कौन सा नाम है आपका? नाम तो नहीं है तो सर आप कहाँ एंट्री और एग्जिट फर्स्ट फ्लोर कैसे बताएं, फर्स्ट आवर कैसे बताएं? भाई वही जब कल की एनालिसिस करके बैठे हो, जैसे आज बैंक निफ्टी मैंने बना के रखा। मान लो आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी ने कल का लो लगाया है 900 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में 37,000 के आसपास खुलने के बाद 900 को ब्रेक करेगा, मैं ट्रेड ले लूँगा वहाँ पे। वो 916 पे हो सकता है, 17 पे हो सकता है, 20 पे हो सकता है। उसके लिए कल के इंतजार शुरू करूँगा। वो आज ही रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ कि अगर डाउन, लेकिन अगर वही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएगा 300-400 पॉइंट, तब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तब मुझे वो रेंज एक ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 37,000 पर ही खुलता है और नीचे जाता है तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि वहाँ पे मैं पुट ले लूँगा वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो बस यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साउंड लो है? साउंड तो लो नहीं होना चाहिए। साउंड लो कैसे होगा? साउंड तो रोज़ जैसा ही है। बैंक निफ्टी 20,000 से क्या स्टार्ट करोगे सर? एक ट्रेड लोगे, एक दिन लॉस हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आपके पास जो भी कैपिटल है, मैक्सिमम अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 10 टाइम उसको डिवाइड करके रखो, तभी आप ऑप्शन में आओ। और ऑप्शन में तभी आओ जब बैंक ने स्टॉक्स में आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप स्टॉक्स में अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप ऑप्शन में अच्छा नहीं कर सकते हो। क्लियर कट ही माइंड सेट का गेम है सारा। ऑप्शन जो है वो माइंड सेट का गेम है, तो माइंड सेट आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले कैश में ही ट्रेड करना पड़ेगा। सुबह एक बार प्रॉफिट होता है, फिर दूसरे, जब एक बार प्रॉफिट हो गया तो क्यों फिर दुनिया भर का ट्रेड करते हो भाई? बंद कर दो ना। आए प्रॉफिट के लिए थे, मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया, रिस्पेक्ट के साथ उस प्रॉफिट को लेके जाओ घर पे। या फिर आपने 2,000 का प्रॉफिट किया, उसमें से 500 रुपये का रिस्क लो, 1,500 लेके जाओ। अब आपको 2,000 का 4,000, 4,000 का 6,000 बनाना है तो एक ना एक तो खराब होगा ही ना। खराब तो मेरा भी होता है दिन के दौरान। ऐसा तो नहीं कि सारे ट्रेड सही होंगे, दिन के दौरान खराब होता है। मान लेता हूँ खराब हो गया, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे दिया, बंद कर दिया। आप लोग वो मानते नहीं हो, दिक्कत यहाँ पे है। आप लोग को रोज डबल ट्रिपल 4 गुना चाहिए, तो भाई क्या बोल सकता हूँ। सर किसी एक सेटअप पर लाइव क्या फ्री करके दिखा? भाई वो आप करके देखो ना। आप लोगों को खुद कुछ नहीं करना है, सब कुछ दूसरा चीज़ करे, दूसरा ही करके दिखा। आपने प्रैक्टिस कितनी की? 6-8 महीने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6-8 महीने आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पैसा बनेगा। आप लोग पहले दूसरे दिन से एक एसएल हो गया भूल जाओगे, तो इस तरह से थोड़ा होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हो वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ना, कि कौन कौन से स्टॉक हमें एक दिन पहले ही सेलेक्ट करके रखते हैं। कुछ स्टॉक्स हम इंट्राडे के दौरान सेलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ सेटअप बताया मूविंग एवरेज का, वह कैंडल स्टिक वाला सेटअप बताया, वो मार्केट के दौरान देखता हूँ। लेकिन सबसे पहला जो सेटअप है वो ऑलरेडी आज मैं करके बैठूंगा। उसमें से कुछ नहीं मिलता है तो आगे जाता हूँ। अगर उसमें से कुछ मिल गया, 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड अच्छे मिल गए, कहानी खत्म हो गई। फिर ज़्यादा
बस सारा दिन नहीं करना है और सारे दिन 2000 से ट्रेड नहीं करूंगा। मान लो कि पहला ट्रेड मैंने 2000 का लिया, प्रॉफिट हो गया, तो अगला ट्रेड कम ऑटोमेटिक कम का करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि अगला ट्रेड भी 2000 का ही फिर ले रहा हूँ, पता लगे उसमें लॉस हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जो भी प्रॉफिट बन जाए, देखो अगर आप इस तरह नहीं सोच सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट बन जाए उसमें से मुझे कुछ घर लेके जाना है, जीवन में कभी पैसा यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर सारे दिन 3:30 बजे तक सब जाना ही जाना है। देखो एक चीज़ है ना कि ट्रेडर जो होता है ना उसको प्रॉफिट से डर लगता है। जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको प्रॉफिट से डर लगता है, उसको लॉस से डर नहीं लगता, उसको प्रॉफिट से डर लगता है। होता क्या है ना कि आपकी आदत हो चुकी है डेली लॉस करने की, थिंकिंग है, माइंडसेट है इस तरह का, आपकी आदत हो गई है डेली लॉस करने की, लॉस करने की, लॉस करने की। सडनली एक दिन प्रॉफिट हो जाए, अब वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। अरे यार आज प्रॉफिट कैसे हो गया, रोज़ तो मेरा रेड में क्लोज होता है, आज ग्रीन में क्लोज करूंगा तो लोग क्या मुझे कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रोज़ तो लॉस करता है, आज प्रॉफिट क्यों किया तुमने, आज तो बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। तो आप लोग का माइंडसेट इस तरीके का बन चुका है कि प्रॉफिट मार्केट देता भी है, एक बार लेके तो जाओ ना भाई। मेरे लेके जाने में क्या दिक्कत है, अगर रोज़ 5000 का लॉस कर रहे हो, मार्केट एक दिन अगर आपको 1000 दे रहा तो लेके जाओ ना, क्यों नहीं लेके जा सकते उस चीज़ को। अगर आप लेके नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पहले रिस्पेक्ट करो, जो लक्ष्मी आ रही ना उसको घर लेके जाओ, घर में बैठाओ उसको, पहले लेके जाओ। यहाँ आप लोग को लेके नहीं जाना, एक ही दिन बड़ा लेके जाना है, वो ट्रक भर के पैसा लेके जाना है। तो जिस दिन ट्रक भर के मिलेगा फिर उस दिन लेके जाना, बाकी दिन देते रहो, क्या कर सकते हैं जी। नहीं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। 8 साल प्रैक्टिस कैसे रखा भाई? 8 साल प्रैक्टिस, मैं पहले इक्विटी में ट्रेड करता था, फिर मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया, उसके बाद मैं ऑप्शन में आया। 8 साल प्रैक्टिस का मतलब कि मैंने माइंड सेट डेवलप किया। पहले मैंने कैश में पैसा बनाया, भले वो 500 1000 बनते थे, फिर मैंने फ्यूचर में बनाया, वहाँ पे थोड़े से और बड़े बनने लगे। जो मान लो डेली के अगर मंथली 30,000 बनते थे तो फ्यूचर में आया तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे बनने लगे। फिर धीरे धीरे उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते गया। फिर मैं धीरे धीरे ऑप्शन में आया, छोटी क्वांटिटी से फिर से ऑप्शन स्टार्ट किया। आप लोग को भी पता, छोटी, आप लोग के सामने ही अभी 250, 300, 500 क्वांटिटी करता था। आज मैं अभी बोलोगे तो जो एक्सपायरी वाला दिन था वहाँ पे 40,000 क्वांटिटी थी। तो वो होते जाएगा, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास कैपिटल 1000 है तो उस हिसाब से हम रिस्क लेंगे कि भाई 1000 में से मेरा 100 रुपये ही जाना चाहिए। मेरी कैपिटल मान लो 5 करोड़ होगी तो मैं 5 करोड़ के हिसाब से रिस्क लूंगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे 10 लाख का ही लॉस लेना है, इससे ज़्यादा का मुझे लॉस नहीं लेना है। तो उस हिसाब से पैसे आपके बढ़ते जाएंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़। यहाँ पे देखो, अगर एक चीज़ मान लो, सेम ट्रेड, आप भी सेम ट्रेड लेते हो, आपने सेम ट्रेड लिया 20,000 पे, वहाँ से आपको 10% प्रॉफिट बना, 2,000 रुपये बन गया। सेम ट्रेड मान लो मैंने 2 करोड़ से लिया, मेरा 10% प्रॉफिट बना, मेरा यहाँ पे 20 लाख बन गया। थ्योरी सिंपल है, बस मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है, मैं बड़े अमाउंट से करता हूँ, बड़ी क्वांटिटी करता हूँ, इससे मेरा प्रॉफिट भी आपको बड़ा दिखता है। सेम चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है। देखो एक ही राशि होगा 100%, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें नहीं बताई हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 100 क्वांटिटी के लिए तैयार है कि उसे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, फटाक से आप डिसीजन ले लोगे। लेकिन अगर आपने 1000 क्वांटिटी ले लिया ना, आपका डिसीजन बंद हो जाएगा वहाँ पे। उस ट्रेड में आपको लॉस ही लेना है, 99% आपका लॉस ही होगा बड़े ट्रेड में। इसीलिए बड़े ट्रेड के लिए पहले आपने 25 क्वांटिटी की, फिर 50 कीजिए, 100 कीजिए, 150, 200, 250, 300, 400, ऐसे ऐसे क्वांटिटी बढ़ाना है। क्वांटिटी बढ़ानी तभी है जब आप पूरा मंथ प्रॉफिट में क्लोज करते हो। मान लो आपने 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, 100 क्वांटिटी पूरे मंथ आप प्रॉफिट में रहे, 125 क्वांटिटी अगले मंथ आप कर दो। 100 को 200 करोगे तो नहीं चलेगा, 100 को 125 करोगे वो चलेगा। अगले महीने आपने 125 क्वांटिटी कर दी, अब 125 क्वांटिटी से भी आपने पूरे मंथ, कहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन प्रॉफिट ही हो, लेकिन एंड ऑफ मंथ आपकी 20,000 की कैपिटल 25,000 हो गई है, अगले मंथ आप 25 क्वांटिटी बढ़ा दो वहां पे। सर क्या भविष्य में सेबी ऑप्शन बाइंग, भविष्य में क्या होगा और सेबी क्या करेगा उसका मुझे कैसे मालूम। जीरोधा में ईएमए इंडिकेटर नहीं लग रहा है। ईएमए रहता है वहाँ पे, जब मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो उसी के बाजू में एसएमए ईएमए सारा आता है, वहाँ से देख लेना आप। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड डेली में देखना है या फिर भाई हमेशा लंबे टाइम फ्रेम पे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मालूम चलेगा। पहले लंबे टाइम फ्रेम पे देखो किस तरह का बन रहा है ट्रेंड, वहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म में उस तरह का व्यू पकड़ो। हमेशा टाइम फ्रेम लंबा देखना स्टार्ट करो। इतनी बिग पोजीशन को
भाई बास्केट ऑर्डर बनाते हैं, वहाँ से एग्जिट करते हैं, एक ही बार एग्जिट नहीं होगी। 40,000 क्वांटिटी एक बार में एग्जिट करोगे तो फिर पता लगा जो मैंने 200 पे लिया था मेरा ही सेल हो रहा है जाके 100 पे। क्योंकि आप पूरे ऑप्शन पे बायर सेलर का व्यू देखेंगे तो ज़्यादातर बायर सेलर आपको अगर वहाँ देखेंगे तो आपको 80,000, 90,000, 1 लाख यही रहते हैं बायर सेलर। तो अगर 40,000 क्वांटिटी में एक साथ मारूंगा ना तो मेरा ही सारा नीचे तक आ जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको एग्जिट करना पड़ता है, जैसे कि 5,000 एक बार एग्जिट किया, फिर 5,000 एक बार एग्जिट किया, फिर 5,000 एक बार एग्जिट किया, ऐसा एग्जिट करना पड़ता है। और इसी तरह से खरीदना भी पड़ता है, एक ही बार में नहीं खरीद सकते आप। वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है वहाँ पे कि बायर सेलर कैसे हैं, कितना मिल सकता है। वो आजकल तो जीरोधा वो बेस्ट 20 भी दिखाता है, तो वहाँ से बहुत सारे आइडिया लग जाते हैं कि एक बार में मुझे कितनी क्वांटिटी मिल सकती है। ट्रेड से डर खत्म होगा जब प्रैक्टिस से, और डर तब खत्म होगा जब आप अपनी कैपिटल का 10वां भाग ट्रेड करते हो ना, तभी आपका डर खत्म होगा। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आप पूरे 1 लाख से ट्रेड करते हो, जीवन में कभी डर खत्म नहीं होगा। डर खत्म आपका तभी होगा जब आपकी अपनी कैपिटल का 10वां भाग आप ट्रेड करते हो, आपको कभी डर नहीं लगेगा, सुकून से रहोगे। या फिर डर खत्म करने का एक आइडिया ये भी है कि आप डिसाइड कर लो कि एक दिन का मैक्सिमम लॉस मेरा इतना है, और ये सोचो कि ये लॉस मैं कंटिन्यू 20 दिन तक ले सकता हूं, यानी पूरे महीने। 20 दिन का मतलब हो गया पूरे महीने। मान लो आपके पास कैपिटल है 1 लाख, आपने डिसाइड किया कि एक दिन का मैं यहाँ पे 1500 का लॉस ले सकता हूँ, और ये मानो कि 1500 का लॉस मेरा रोज ही होगा। तो 22 ट्रेडिंग सेशन यानी 15 दूना 30, यानी लगभग मेरा 30,000 का मेरा लॉस होगा। तभी भी मेरे पास अगले महीने ट्रेड करने के लिए 70,000 रुपए है मेरे पास में, तब आपको डर नहीं लगेगा। आप लोग क्या करते हो, 1 लाख पे ट्रेड लेते हो, 50,000 एक ही दिन में गायब कर देते हो, भाई डर लगेगा ना। डर को हटाने, जब मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो जीवन में कभी पैसा नहीं बन। रूल्स जो फॉलो नहीं करते, जो लोग सेटअप सीखने के लिए आए तो वो तो जीवन में कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। पैसा तभी बनेगा जब आप रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन के साथ आप अपना सेटअप बनाओगे, यानी ये 5 चीजें फॉलो करोगे तब पैसा बनेगा। यानी आपको फिजिक्स में भी पास होना है, मैथ में भी पास होना है, केमिस्ट्री में भी पास होना है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, और हिंदी में भी पास होना है, तब जाके आप 12th निकाल पाओगे। मतलब हमारे यूपी में यही चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी। अगर 5 चीज सब्जेक्ट, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या फिर अगर मैथ छोड़ के दो बायो, तो ये 5 सब्जेक्ट में आपको पास करने पड़ेंगे, तब जाके आप पास हो गए। 2 सब्जेक्ट में अगर आप 90% नंबर लेके आओ, मान लो आप 4 सब्जेक्ट में 90 नंबर लेके आए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 30 रहते, तो आप फेल ही हो ना। तो वही चीज यहां भी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स, डिसिप्लिन और उसके बाद सेटअप, यानी ये 5 चीजें जब एक साथ इंप्लीमेंट करोगे ना, तब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप लोग सिर्फ सेटअप फॉलो करते हो। यहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिल चुका, बहुत लोगों से बातें कर चुका, कोई भी डिसिप्लिन रूल्स के बारे में बात ही नहीं करते। सब लोग बोलते हैं सर सेटअप बता दो, सेटअप बता दो। अरे सेटअप तो यूट्यूब पे 2000 सेटअप पड़े हैं, कोई भी सेटअप उठा के अगर साथ में 4 चीजें आप ऐड कर दोगे ना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन तो रूल, तो कोई भी सेटअप यूट्यूब का उठा के लो, 6 महीने प्रैक्टिस करो, वो सेटअप आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेगा। कोई भी सेटअप XYZ, लेकिन उसके साथ में ये 4 चीजें कंपलसरी हैं। और जो 4 चीजें कंपलसरी हैं उसको आप लोग को करना नहीं है। आप लोग को ये लगता है कि सिर्फ सेटअप से ही पैसा बन जाता है, यहाँ पे कभी नहीं बनेगा। सर ऑप्शन में बाइंग में कैसे कंटिन्यू बनाए, क्या ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया तो ब्रोकरेज लग जाता है, जितना प्रॉफिट नहीं होता। ब्रोकरेज कैसे लग जाएगा भाई, 20 रुपये ब्रोकरेज। देखो हमारा जीरोधा में तो 20 रुपये ही ब्रोकरेज लगेगा, चाहे मैं 1200 क्वांटिटी ट्रेड करूं या फिर 20 क्वांटिटी ट्रेड करूं, लगेगा 20 रुपये ही वहाँ पे एक ट्रेड, यानी पर ट्रेड। अगर जीरोधा में आप ट्रेड करते हो, अगर आपको 1 लाख का माल लेना है या 1 करोड़ का माल लेना है, एक ही बार में अगर आप लेते हो तो आपका ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपीज़ लगेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में 1200 से ज़्यादा आप एक बार ले नहीं सकते हो, तो आपका 20 ऐसा काउंट होते जाता है। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स 1 करोड़ का लेना है, स्टॉक भी शायद मेरे ख्याल से 1 करोड़ का नहीं, शायद 50 लाख से ज़्यादा का शायद नहीं देता, मुझे लगता है 50 लाख या 1 करोड़, ऐसा कुछ तो लिमिट है, उससे ज़्यादा का नहीं देगा। या नहीं सॉरी, क्वांटिटी लिमिट है, 1 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी आप एक बार नहीं मार सकते हो। बराबर है, हाँ मैंने मारा होता है, 1 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी आप एक बार में नहीं मार सकते हो, तो वहाँ लिमिट है बस। तो वहाँ तक अगर आपके पास 1 लाख क्वांटिटी ले रहे हो तो भी आपका 20 रुपये ही लगेगा। अब बाकी नहीं पता मुझे बाकी जगह, लेकिन अब तो सब जगह 20 लगेगा। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में हो तो सब 20 ही लेते हैं आजकल। तो आपका गाइडलाइन तो पास जरूरी होंगे
सर 20+20, हाँ 20+20 40 होगा। मैं एक साइड का बता रहा हूँ ना, वन साइड का 20 लगेगा, बाइंग साइड का 20 प्लस सेल साइड का 20, ये तो दोनों तरफ का लगेगा ना, 40 तो लगेगा ही। ऑप्शन या फ्यूचर कौन बेस्ट है? जो बेस्ट वही है जो आपको आता है सर, मेरे कहने से कोई बेस्ट नहीं हो जाएगा कि ऑप्शन बेस्ट है या फ्यूचर बेस्ट है। बेस्ट वो है जो आपको आता है। आपको अगर दोनों ही नहीं आता है तो दोनों ही आपके लिए बेस्ट नहीं है। कंट्रोल ऑन योर लॉस प्रॉफिट अपने आप आएगा, बिल्कुल। लॉस को मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, पहले जब रूल्स बताया तभी मैंने बताया, जिस दिन आपने लॉस डिसाइड कर लिया उस दिन आप ट्रेडर बन चुके हो। फिर आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी है। लॉस डिसाइड होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, लॉस मुझे कितना देना है ये मैं डिसाइड करूंगा, प्रॉफिट तो मार्केट डिसाइड करेगा, कभी 20 भी दे देगा, कभी 15 भी देगा, कभी 1 CR भी दे देगा, लेकिन लॉस मुझे पता है कि लॉस मुझे कितना देना है। एक लॉट का 75 रुपये कैसे होता है? तो भाई आप देते हो ना, आपको खुशी खुशी दे रहे हो 75 रुपये, तो वो आपका प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ तो एक लॉट का नहीं, पर ट्रेड का, यानी 1200 क्वांटिटी अगर बैंक निफ्टी की मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे सिर्फ 20 रुपये देना है वन साइड का, अगले साइड का 20 रुपये। ज़्यादातर ब्रोकरेज यही है, फुल टाइम जो ब्रोकर होते हैं वो पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो आप दे रहे हो खुशी खुशी, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अभी कितने? 3000 लोग। बाकी बताओ, जिस दिन आपने 1 CR बनाया था उस दिन आपके स्टूडेंट सुभाषीष ने भी 1 CR बनाया, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करो, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी ना। रिस्क रिवार्ड देखो, मैंने पहले बताया मेरी थ्योरी में भाई रिस्क रिवार्ड नहीं है। मेरी थ्योरी ऑप्शन में अगर रिस्क रिवार्ड में लेके नहीं, ऑप्शन सेलर नहीं हूँ मैं, ऑप्शन बायर हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने कोई कोई ऑप्शन लिया, यहाँ पे 20 रुपये के बदले मैंने 120 पे लिया, कभी कभी क्या होगा वो 140 पे ही रिटर्न आने लगता है, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस भी चलेगा, मैं शायद 120 की जगह पे 122-23 पे कट कर दूंगा। कभी कभी वही वन वे 160 तक चला जाएगा, 170 तक चला जाएगा। तो पहले से मैं प्लान करके नहीं रखा हूँ मुझे इस पे इतना ही लेना है। हाँ, लॉस मेरा प्लान है कि ये 120 वाला 100 आएगा तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, 120 वाला 100 आएगा तब मैं निकाल दूंगा, ये मेरा प्लान है। मेरा प्लान ये नहीं है कि 120 वाला 140 जाएगा तो ही 170 जाएगा तो ही निकालूंगा, ये मेरा प्लान नहीं है। मैंने पहले बताया मैं लॉस डिसाइड करता हूँ, प्रॉफिट में मार्केट के ऊपर छोड़ता हूँ। अभी मेरा देखो लास्ट बुधवार का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 8000 का है, तो लेके गया कुछ ना, उसमें ट्रेड भी एक ही लिया, कुछ मिला ही नहीं तो एक ट्रेड ले लिया, सिर्फ ग्रीन वो बढ़ती मुझे दिखती है, अच्छा लगता है, तो बस एक ट्रेड ही भी एक लिया उसमें। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें 30 पॉइंट वाला बता देता हूँ। और यहाँ पे कहाँ गया, कितने जाना अभी? हाँ, पहले तो ये देख लो कि ये स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट मैं इधर से देख लेता हूँ, दूसरा पीसी तो बंद है। यहाँ पे कैसे देखें? होम तो होम ही तो है, अभी वीडियो में ट्रेडिंग चैनल वीडियो कैसे देखूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा। एक मिनट रुक जाओ। आप लोग देख लो, वीडियो आ रहा ना, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कैसे वो आएगा वीडियो मोबाइल में? एक बार टाइप मुझे वो कमेंट करके बता दो एक बार। ये स्क्रीन, हाँ आ रही थी स्क्रीन, सॉरी, ये दिख गया मुझे यहाँ पे। ये दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, सबसे पहले तो देखो स्ट्राइक प्राइस पे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस पे देखो, पहले जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता था तब मैं स्ट्राइक प्राइस अलग तरीके से सेलेक्ट करता था। पहले मार्केट
क्या होता था, वीक्स चलता था 26, 27, 28, 30, 32। तो उस समय क्या करता था मैं कि फ्राइडे का जो डे होता था, तब की बात बता रहा हूँ, फ्राइडे का जो डे होता था वहाँ पे मैं 300 400 वाली पॉइंट दूर वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता था फ्राइडे के दिन। उसी तरह से मंडे के दिन नज़दीक आते जाता था, 300 वाली सेलेक्ट करूँगा। उसी तरह से ट्यूसडे के दिन 200 वाली सेलेक्ट करूँगा। वेनसडे के दिन 100 वाली सेलेक्ट करता था, और थर्सडे के दिन इन द मनी सेलेक्ट करता था। लेकिन अब देखो, बहुत सारी चीज़ें जब करते करते आपको एक्सपीरियंस आते रहता है। अब मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, इन द मनी या एट द मनी ही सेलेक्ट करता हूँ। मान लो कल बैंक निफ्टी अगर 36,000 के पास अगर मुझे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी अगर 35,900 के नीचे कल चला जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 35,900 या फिर 36,000 को ट्रेड करूँ। ज़्यादातर मैं इन द मनी या एट द मनी ट्रेड करता हूँ। तो उसी तरह से आप लोग भी ज़्यादातर, इसमें पैसा फास्ट बनता है। देख लो, एक चीज़ आप ध्यान से देखना, जो 1 CR वाली वीडियो या कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ ना, ये प्रॉफिट वाली कोई भी वीडियो डालता हूँ, उसमें ज़रा ध्यान से देखना। तो जो पास वाली स्ट्राइक प्राइस है, जो पास वाली है ना, उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। सेम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। अगर मैं 35,900 और 36,900 ट्रेड कर रहा हूँ, मान लो दोनों ही की मैंने यहाँ पे ट्रेड की 48,000, ठीक है, 48,000 क्वांटिटी ट्रेड की, तो ये ध्यान रखना, इसमें प्रॉफिट अगर ये 35,900 की है और अगर ये 36,000 की है, तो इसमें प्रॉफिट कभी भी ज़्यादा बनेगा सेम क्वांटिटी से सेम जगह पे एग्जिट करने के साथ में। इसमें प्रॉफिट मेरा कभी भी ज़्यादा बनेगा। उसमें भी आप जाके देख लेना, तो उसमें जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट की थी, उसमें एक में शायद 54,000 बना था और दूसरे वाले में शायद 48 ही बना था। शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 54, हाँ 54 और 48 यही बना था शायद, मुझे लग रहा, या 54 और 48, 8 4 12 5 4 नहीं, 54 और 48 नहीं है, शायद 52 या 48 ऐसे कुछ तो था। कभी भी जो नज़दीक वाली है ना, उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। तो आप कोशिश करो कि इन द मनी ही लो, इन द मनी लो या एट द मनी लो। एट द मनी का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक निफ्टी 36,000 चल रहा, तो हम 36,000 वाली ही पुट या कॉल में ट्रेड करें। तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जितने पॉइंट ऊपर जाएगा उतनी पॉइंट जल्दी जल्दी ये प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप 36,000 का ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप पुट ट्रेड कर रहे हो 35,500 की, तो इसका बहुत स्लो मूवमेंट होगा, इसमें फास्ट मूवमेंट होगा। अगर ये 100 पॉइंट यहाँ से गिरा तो आपको पैसा दे के जाएगा, लेकिन ये 100 पॉइंट गिरा और इसमें आपने ट्रेड किया, तो इसमें ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बनेगा आपका। तो कभी भी अगर ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन बायर हो, तो हमेशा इन द मनी या एट द मनी को ही ट्रेड करना। ये पहले चलता था, जब वीक ज़्यादा होगा तब हम इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रीमियम महंगा हो जाता था बहुत। अभी प्रीमियम ठीक ठाक चलता है, तो हमेशा इन द मनी या एट द मनी को ही ट्रेड करो। स्ट्राइक प्राइस की सिचुएशन खत्म कर दी मैंने कि इन द मनी और एट द मनी ही ट्रेड करो। अगर फ्राइडे को लगता है तो 100-150 पॉइंट दूर वाली ट्रेड करो, लेकिन कोशिश करो कि मंगलवार के बाद, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन द मनी और एट द मनी ट्रेड करो। और गुरुवार के दिन तो हमेशा इन द मनी ही ट्रेड करो। यानी अगर बैंक निफ्टी 36,000 चल रहा है और आपको 36,000 की कॉल लेनी है, तो 36,000 की कॉल ना लो, आप 35,800 की कॉल लो या फिर 35,900 की कॉल लो। बैंक निफ्टी 36,000 चल रहा है और इसको ऊपर जाना है, आप लोग क्या करते हो, 36,100 की या 200 की कॉल लोगे। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको मत लो। 35,800 या 35,900 की कॉल लो यहाँ पे, ठीक है, इसमें प्रॉफिट अच्छा होगा। क्लियर हो गया स्ट्राइक प्राइस का? स्ट्राइक प्राइस मतलब इन द मनी एट द मनी लो, आप चाहे कॉल पुट लो या कॉल लो, ठीक है। पहली चीज़ ये निकल गई। दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ 30 पॉइंट। मैं इसको फॉलो करता हूँ, मॉर्निंग में इसको भी फॉलो करता हूँ अगर बनता है तो। सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब चीज़ें तभी काम आती हैं जब मार्केट ट्रेंड में होता है। मार्केट कोई रेंज बनाया और इस रेंज को ब्रेक करके चल रहा है, तो ये 1-2 दिन ये ट्रेंड फॉलो करता है मार्केट। अगर इस सेटअप में मिलेगा तो हम करेंगे। मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज के ऊपर निकल रहा, 1-2 दिन बना, हम करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये काम नहीं करेगा। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गिर गया तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्या नहीं करना है पहले वो समझना चाहिए, क्या करना है वो तो पता है हमें। तो 30 पॉइंट में हम क्या करते हैं, 30 पॉइंट विंडो में क्या करता हूँ, मेरा एक विंडो है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट का मतलब ये होता है, देखो एक चीज़ें ध्यान रखो कि ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है। जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं ना, तब तक ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा नहीं। ऑप्शन सेलर कब डरेगा, जब वो उसकी प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा। मान लो अगर यहाँ पे जैसे हम 36,000 बोल रहे हैं कि 36,000 की पुट, यानी 36,000 पे यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठा होगा, ठीक है। जो कॉल राइटर होते हैं ना, वो राइट करके यहाँ पे कॉल राइट करके बैठा होगा। उसका भी होगा कि मार्केट अगर, कॉल राइट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कॉल राइट का मतलब हो गया कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस बनाता है ना, ठीक है, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस बनाता है, यानी उनको व्यू ये रहता है कि मार्केट नीचे किधर जाए।
पुट राइट का मतलब शायद ये देखो, शायद है, मैं कॉल राइटर नहीं हूँ, ये ध्यान रखना, अगर गलत हो तो आप लोग सुधार लेना भाई, समझ जाना आप लोग। पुट राइट का शायद मेरे तरफ मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट राइटर को प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट राइटर को यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 पे दोनों होंगे, कॉल राइटर भी होंगे, पुट राइटर भी होंगे, दोनों लोगों ने राइट किया होगा, यानी दोनों लोगों ने सेल किया होगा, और हम बायर हैं। तो हमें क्या है, हमारा व्यू क्या है, ये कब डरेंगे, ये कब डरेंगे जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा, ये कब डरेंगे जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तभी तो इनका जो भी इन्होंने राइट किया है वो रिस्क में आएगा। एक चीज़ ध्यान रखो, पहले चीज़ ध्यान रखो, हर चीज़ होता क्या है, अब मान लो मैंने कोई कॉल राइट किया है 500 में, ठीक है, 500 में मैंने राइट किया है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ये 500 ही है, ठीक है ना, 500 में मैंने राइट किया है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 500 है, मैक्सिमम। अगर ये जीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन तो ये मेरा 500 स्ट्राइक, जो भी 500 का प्रीमियम था, ये पूरा प्रीमियम मुझे यहाँ पे मिल गया। लेकिन लॉस ये 500, 1000, 2000, कोई लिमिट नहीं है, 3000, 4000, 5000, 6000, मार्केट अगर उसके अगेंस्ट चला गया तो उतना लॉस उसको बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। हम ऑप्शन बायर है, ये राइटर की बात कर रहा हूँ, हम ऑप्शन बायर हैं। अगर हमने कोई 500 का प्रीमियम दिया, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस ये है, इनका मैक्सिमम प्रॉफिट ये था, इन्होंने हमें सेल किया, इन्होंने राइट किया, तो मतलब इन्होंने सेल किया, हमने इसको बाइंग किया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस ये है, जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वही इनका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, और जो इनका मैक्सिमम लॉस है वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो हमारा किसी भी कंडीशन में 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये फिक्स है। मतलब मुझे मेरा लॉस पता है, अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे मेरा लॉस पता है कि मेरा लॉस, दुनिया पलट जाए, कोरोना का 50 वेरिएंट एक ही बार में आ जाए तो 500 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, ठीक है, ये मेरा लॉस खत्म हो जाएगा, मेरा ये जीरो हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रॉफिट 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। इनका लॉस 5000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, इनका लॉस अनलिमिटेड है, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा होशियार माने जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन राइटर बहुत होशियार लोग होते हैं जो ऑप्शन राइट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनका लॉस मैक्सिमम है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो अब इतने में ही समझना आपको कि प्रॉफिट कब होगा, क्योंकि इनको लॉस ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि इनका लॉसेस जो मैक्सिमम है। हमारे यहाँ तो कई सारे लोग ऑप्शन राइटर ऐसे हैं, ऑप्शन बाइंग वाले ऐसे हैं जो बाइंग करके छोड़ देंगे, छोड़ो जीरो हो जाने दो, ठीक है ना, ये कभी नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ दो, जाने दो, जहाँ बंद करे वहाँ जाने दो, ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इनको, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट तब होता है जब ये डरना स्टार्ट करते हैं। ये डरना कब स्टार्ट करेंगे, जब इनकी जो इन्होंने जहाँ पे राइट किया है उसके ऊपर या नीचे मार्केट जाने लगेगा। अगर इन्होंने कॉल राइट किया है, कॉल राइटर को कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो इनको प्रॉफिट होगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो इनको लॉस होगा। फिर नहीं, कॉल राइटर में प्रॉफिट उनको तब होगा जब मार्केट गिरेगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो इनको लॉस होगा। तो जब इनको लॉस होगा तो ये क्या कर रहे हैं, 36,000 के ऊपर ये डरने लगेंगे। उसी तरह से 36,000 के नीचे कौन डरेगा, ये पुट जो राइट करके बैठे उनको डर लगेगा कि यार और नीचे ना चला जाए। तो हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट इनको डराएंगे, जब ये डरने लगेंगे तब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। और इनके डरने की एक कंडीशन होती है, ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट, जैसे हर 100 पॉइंट पे आपको राइटर मिल जाएंगे, और कॉल राइटर भी मिलेंगे, पुट राइटर भी मिलेंगे, हर 100 पॉइंट पे मिलेंगे, 500 पॉइंट पे मिलेंगे, 1000 पॉइंट पे मिलेंगे। 1000 वाले पे और 500 वाले पे ज़्यादा रहते हैं। जो 1000 वाला स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, उसी तरह से 36,500, 35,500, 34,500, तो इस पर मतलब थोड़े कम रहेंगे। लेकिन 1000 वाले पे और 500 वाले पे यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। 100 वाले पे भी रहेंगे, 36,100 पे भी रहेंगे, 36,200 पे भी रहेंगे, 36,300 पे भी रहेंगे, सब पे रहेंगे ना ये। तो 30 पॉइंट विंडो में यही है कि वो कहाँ से डरना स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह से मार्केट मूव करता है। मैं पहले शुरुआत में मैं बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं आता था, और अब भी बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं आता हूँ। ऑप्शन बायर का मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन कल 5 गुना, कई सारे ऑप्शन कल 5 गुना हुए होंगे, तो क्या हमने भी 5 गुना लिया है वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा 5 गुना। ऑप्शन बायर रुक ही नहीं सकता है। ऑप्शन बाइंग का मतलब ये है कि आपने 100 में लिया, 100 वाला 150 तक जाएगा, 150 वाला वापस यहाँ पे 130 ट्रेड करने लगेगा, या हो सके वापस ये 100 ही ट्रेड करने लगे,
तो यहाँ पे हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें 50% मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया कि और ये ऊपर जाएगा 4 गुना। हाँ, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपने 750 क्वांटिटी सेल कर दी और 250 क्वांटिटी आप होने दो, आपके बाइंग प्राइस के पास आए तो यहाँ से निकल जाओ, या फिर उसको ऊपर जाने दो। ऑप्शन ऐसा ऊपर जाता नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता है, तो ये हमेशा डराता रहता है, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन बायर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ, अगर आपके पास मान लो आपके पास 20 लाख रुपए है और आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले ली तो इसको आप छोड़ दोगे, तो वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी या 10,000 क्वांटिटी लेके बैठा हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि 100 वाला मैंने ऑप्शन लिया है और शाम को इसने 400 का हाई लगाया तो मैं 400 के आसपास तक रुका हूँ, ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा होने के, ठीक है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट विंडो में हमें क्या करना है वो समझो। 30 पॉइंट विंडो का मतलब ये हो गया, हर 100 पॉइंट वाला 100, 200, 300, वो 36 300, 37 300, 35 300, कोई भी 100, 200, 300, यहाँ से मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट 100 मार्केट ओपन होता है, कहीं पर भी ओपन, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। मार्केट ओपन होता है, जैसे मान लो कल मार्केट ओपन होता है, ठीक है, कल मार्केट ओपन होता है 36,000 के पास मार्केट ओपन होता है। पहले मिनट ये मार्केट यहाँ पे आता है और मार्केट ने एक लो लगाया 30 पॉइंट विंडो में। 30 पॉइंट विंडो का मतलब क्या है, 100 पॉइंट के नीचे 30 पॉइंट विंडो। 36,000 से लेकर यहाँ पे कहाँ पे 35,970, ये 30 पॉइंट विंडो हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 30 पॉइंट है, तो यही 30 पॉइंट विंडो है। तो इसके बीच में कहीं एक लो लगाए, अभी पहले मिनट में हो जाए, दूसरे मिनट में हो जाए, तीसरे मिनट की कैंडल बनाए, चौथे मिनट की बनाए, 5वें मिनट की बनाए, 10 मिनट तक, यानी सुबह के 10 मिनट तक। इसको हम सिर्फ 10 मिनट तक देखते हैं। 10 मिनट के अंदर ऐसा अगर सेटअप बना तो ही हम करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं इसको। अब मार्केट इसी फ्लो में, मान लो मार्केट ओपन हुआ, मान लेते हैं 36,100 पे ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे आता है 36,970 के बीच में कहीं एक लो लगा देता है, 35,980 का इसने एक लो लगाया। ये लो 970 से लेकर 100 के बीच का ही लगना चाहिए, यानी अगर इसने 36,001 का लो लगाया है तो ये हमारे काम का नहीं है। 36,001 का लो हमारे काम का नहीं है नीचे के, हमें लो कितना चाहिए, 36,000 के नीचे और 35,970 के बीच का हमें लो चाहिए। यानी ये लो 80 का भी चलेगा, 81 का भी चलेगा, 82 का भी चलेगा, 92 का भी चलेगा, 95 का भी चलेगा, ठीक है। तो उस 30 पॉइंट यानी 100 के नीचे 30 पॉइंट, ये हो सकता है 36,100 के नीचे 30 पॉइंट हो, 36,200 के नीचे, कोई भी 30 पॉइंट की बात कर रहा हूँ नीचे का, ठीक है ना। तो 30 पॉइंट, अभी मार्केट क्लोजिंग 36,000 के आसपास है, इसलिए मैं एग्जांपल ये आप लोग को दे रहा हूँ। तो क्या होगा, 35,970 के नीचे का 970 के ऊपर का ही लो लगना चाहिए और 36,000 के नीचे, यानी इस बीच में 1 मिनट की कैंडल एक ये लो लगा दे और लो लगाने के बाद में दोबारा जब इसी लो को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट बाइंग कर लूंगा। पुट कौन सी बाइंग कर लूँगा, जैसे मैंने बताया इन द मनी, तो हो सकता है मैं 35,900 की बाइंग कर लूँ या फिर 36,000 की बाइंग कर लूँगा, यहाँ पे मैं पुट बाइंग कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टारगेट मेरा क्या रहेगा, टारगेट मेरा यहाँ पे होता है 60 से 80 पॉइंट। फर्स्ट टारगेट मेरा ये होता है 60 से 80 पॉइंट का, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और एसएल मेरा यहाँ पे होता है 40 पॉइंट। जहाँ पर भी मैं लो लगेगा, मान लो इसने लो लगाया 35,980 का, तो मेरा एसएल यहाँ पे हो गया है 36,020 का, ऑटोमेटिकली एसएल 40 पॉइंट का ही रहेगा। टारगेट 60 से 80 पॉइंट के बीच का हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है, फर्स्ट टारगेट। उसी फ्लो में अगर ये 100 चला गया, 150 चला गया, 200 चला गया, बहुत अच्छी बात है, उसी तरह से जाते रहे, बहुत सारे जाएंगे। लेकिन कई बार क्या करेगा, ये 60-80 पॉइंट के बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने में, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, तो बहुत फास्ट आपको बाइंग भी करना है और बहुत फास्ट आपको सेल भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। सुबह का सेशन रहता है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शायद यहाँ पे ट्रेड आप नहीं मार सकते हो, 5,000 6,000 क्वांटिटी तक चल जाता है। लेकिन अगर सुबह सुबह यहाँ पे आप ट्रेड मारने जाओगे तो या तो फिर ये चीज़ 2-3 मिनट के बाद बने, अगर ये 16वें मिनट में बन रही है तो इतना बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा आपका, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी या तो जाके देख लो क्वांटिटी अवेलेबल। अगर मंडे का सेशन है तो फ्राइडे का सेशन है तो आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी जल्दी। हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे है, थर्सडे है तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे प्रीमियम कम होते जाता है ना, यहाँ पे ऑप्शन बायर बढ़ते जाते हैं। तो ये 30 पॉइंट विंडो है सेल साइड के लिए। इसी तरह से बाइंग साइड के लिए हमें क्या करना है, मान लो अभी 36,000 की क्लोजिंग है, तो इसको क्या है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मार्केट का ट्रेंड समझो। मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो मुझे 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो मैं 100 कर लूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही ऊपर की साइड में बनता है तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा। तो ऊपर की साइड की विंडो कहाँ बनेगी, मान लो 36,100 के
मार्केट कहीं पे ओपन होता है और मार्केट जाता है 36,220 का हाई लगाता है, पहले मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट, पाँचवें मिनट हाई लगा के नीचे आ जाता है। और जैसे फिर इस हाई को ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। ये हाई 30 के नीचे का होना चाहिए, यानी 36,230 के नीचे का ही होना चाहिए। 29 होगा चलेगा, 31 होगा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। यानी 36,229 का भी हाई होगा और मार्केट आया, थोड़ा सा नीचे आया और फिर आके इसको क्रॉस किया। जैसे ही 29 के हाई को क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे अपना कॉल बाइंग कर लूँगा। टारगेट जैसे बताया 60 से 80 पॉइंट पहला होता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 40 पॉइंट इंडेक्स का फिक्स है। ये टारगेट और ये सेल इंडेक्स के हैं। अब उतनी देर में प्रीमियम कितना बढ़ता है वो आपके ऊपर वहाँ पे देखना पड़ेगा। गुरुवार का सेशन रहेगा तो 60-80 पॉइंट के बीच का आपका प्रीमियम कम से कम 80% बढ़ जाएगा, 70 to 80% बढ़ जाएगा। फ्राइडे का रहेगा तो ये प्रीमियम शायद आपका 10% भी ना बढ़े, तो वो भी डिपेंड करता है। वो सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में ही ये मूवमेंट पकड़ में आओगे। फ्लो में मत पकड़ना इसको कि 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यू नीचे बन रहा है, इस फ्लो में मत पकड़ने जाना। हमेशा मार्केट सेटल हो। एक दिन मान लो एक बड़ी कैंडल बनाया, एक दिन रुक गया, अगले दिन फिर यहाँ पे आपको अगर बनेगा तो कर लेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। क्लियर है? एक मिनट, अब इस पे जो क्वेश्चन हो वो कर लो। चल रहा है ना? हाँ, नहीं भाई, राउंड फिगर में, हाँ वो 30 पॉइंट का विंडो राउंड फिगर का ही है ना, 100 से 130 या नीचे की साइड में अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो 100 से लेकर 70 के बीच में, कोई वो बीच में ही बनेगा ना। बैंक निफ्टी के हिडन चीज बताओ। हिडन चीज क्या बताऊं मैं? हिडन चीज सब लोग ढूंढने आते हैं, हिडन कुछ ढूंढो। अरे भाई वही हिडन है जो आप करते नहीं हो। आप जो करते ही नहीं हो वो हिडन ही है ना आपके लिए। आपको तो करना नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करना है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है, किसी सेटअप पे कंटिन्यू 6-8 महीने काम नहीं करना है, तो वो हिडन ही है आपके लिए। हिडन ढूंढते रहो लाइफ में, हिडन चीजें पर ढूंढते रहो। बाकी लोग जो इसको सीखना है वही समझ लो, हिडन वही है जो आप करते नहीं हो। जो वही चीज़ आप कंटिन्यू करने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे, बस प्रैक्टिस ही सब कुछ है। 36,070 है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 36,070 है तो भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है 36,070 पे आपको रिस्क क्या है कि 36,000 अपने आप में एक सपोर्ट है, तो 36,070 पे करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या ऊपर की साइड में जाते हुए अगर 36,930 पे आप करते हो तो ट्रैप होने के चांसेस आपके ज़्यादा है। तो 100 वाले के पास में और ऊपर 900 वाले के पास में नहीं करो इसको। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगा, ये सुबह की 1 मिनट में ही हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेट का मतलब नहीं है वहाँ पे, तो ओपनिंग ट्रेड है ये। 40 पॉइंट जाके घूम जाए तो घूम जाने दो, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे उसमें नहीं है। आज हमारा सेटअप खराब हो गया। वो कोरोना का क्या इफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता भाई, ये कोरोना का इफेक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं ट्रेडर हूँ तो मैं कोरोना का इफेक्ट, ये सब इफेक्ट ये तो चलते ही रहेगा ना। मेरे लिए कोरोना बढ़े तो नीचे जाएगा तो नीचे का ट्रेड ले लूँगा, कोरोना नहीं है ऊपर जा रहा तो ऊपर का ट्रेड ले लूँगा। जो चीज़ें हमारे लाइफ को इम्पेक्ट ना करे उसके बारे में मैं ज्ञान रख के क्या करूँगा। मुझे तो मार्केट से मतलब है, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए मुझे दोनों तरफ से मिल जाएंगे। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तब मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तो वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। मार्केट नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 8-10% नीचे जाएगा। 8% ऑलरेडी 8-8.5% शायद गिर ही चुका है, और हो सकता है 16,000 के पास तक जाए, तो क्या दिक्कत है। वहाँ पे नहीं बाइंग करेंगे, फिर से बाइंग कर लेंगे कुछ। ट्रेडर हो तो दुनिया भर का कचरा दिमाग में मत रखो भाई। ट्रेडर को कचरा भरने की क्या जरूरत है, आपको दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। हाँ, हर 100 पॉइंट पे काम करेगा भाई, हर 100 पॉइंट पे काम करेगा, लेकिन पहली बार, यानी आज दिन का पहला बन चुका, इसके बाद दूसरे वाले में नहीं जाना है हमें। मान लो कि आज दिन में मार्केट 36,970 को ब्रेक कर रहा तो मैंने ट्रेड ले लिया, और आप बोलोगे मैंने 970 वाला छोड़ दिया, मैं 870 वाले को पकड़ने जा रहा हूँ, तब काम नहीं करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चैनल हो, हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट को पकड़ो। सेकंड अटेम्प्ट को पकड़ने के लिए फिर पहले अटेम्प्ट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड अटेम्प्ट को छोटी क्वांटिटी से करते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में फुल क्वांटिटी नहीं ट्रेड करते हैं।
अगर फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ है तो सोचता हूं मैं, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट करता नहीं हूं मैं। भाई 36,885 होगा तो भी करेंगे, 892 होगा तो भी करेंगे, सॉरी 992 होगा तो भी करेंगे, 995 होगा तो भी करेंगे, 971 होगा तो भी करेंगे। कैंडल स्टिक के बारे में बता दिया भाई, कि रोज नया नया थोड़ा बताऊंगा। अब जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको अगली ट्रेनिंग में सब मालूम चलेगा, तो वो तो ये इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करोगे तो भी ये तो खत्म होने वाली है। जो आजकल में आए होंगे उनको कुछ नहीं मालूम चलेगा, ये 16-17 दिन से चल रही है। सुपर ट्रेंड के बारे में बताओ लो भैया। सुपर ट्रेंड के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप खुद जाके देख लो। सुपर जो चीज़ें मैं करता नहीं हूँ वो मुझसे मत पूछो आप लोग। अगर ज्ञान बांटना है तो बहुत सारे चैनल है, खाली ज्ञान बांट देंगे आपको। जो करते हो उसको फॉलो करना है। अब आप, मैं बोलता हूँ अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप कंटिन्यू फॉलो करो, 200-250 ट्रेड ले लो तो मैं आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपको तो सब करना है, आना एक भी नहीं है, जानना सब है आपको। फायदा क्या फिर? 100 चीज़ें जान लो तो क्या फ़ायदा उसको? ब्रूसली की तरह बनो ना, एक ही चीज़ें जानो बस, काम हो जाएगा आपका। आप लोग को एक चीज़ से संतोष नहीं है ना। आप लोग को तो 500 अगर कोई चीज़ें बताए तो भी आप करोगे, कुछ और बता दो, उससे कुछ नहीं होता। एक दो चीज़ों को फॉलो करो, पैसा बनेगा और 100% बनेगा। लेकिन आप 100 चीज़ें फॉलो करते हो, जीवन में कभी नहीं बनेगा। आपको ज्ञान बहुत हो जाएगा, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे, ज्ञान बहुत हो जाएगा आपको। बहुत आपको लगेगा मार्केट का भीषण जानकारी रखते हो, लेकिन जब ट्रेड करने बैठोगे ना तो वही भीषण जानकारी आपको डुबा देगी यहाँ पे। क्योंकि जब आप बहुत चीज़ें जानते हो ना तो आपको ट्रेड बनेगा ही नहीं, कभी नहीं ट्रेड बनेगा। कोई ना कोई चीज़ आपको लगेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, कोई ना कोई चीज़ दिखेगा कि आपको सपोर्ट ले लेगा। किसी एक चीज़ को फॉलो करो और एक में दूसरे को इंप्लीमेंट करो। ऐसा मत करो कि मूविंग एवरेज लगाया तो उसमें मैकडी लगा लो, उसमें आरएसआई घुसा लो, उसमें जो भी कुछ फॉलो करो सिंगल फॉलो करो बस। सिंगल में अपने आप में वो सेटअप बेस्ट है आपका, कोई भी हो। ओके देखो यार, एक चीज़ें आप लोग समझ लो, पैसा तभी बनेगा, एक मिनट, हाँ, पैसा तभी बनेगा जब आप डिसिप्लिन के साथ मेहनत करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आप मेहनत नहीं करते हो ना, आप तो प्रॉफिट देखते हो। मेरा प्रॉफिट नहीं बना, और आप लोग अपनी मेहनत को प्रॉफिट से डिसाइड करते हो कि हाँ मैंने मेहनत किया बहुत, या लॉस से डिसाइड करते हो यार मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन लॉस ही हुआ। आप मेहनत वो हो गई जो आप अपनी गलतियाँ जो आप कर रहे हो उन गलतियों को आप लिख रहे हो। अगर आप अपनी गलतियाँ लिख नहीं रहे हो तो समझ लो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत तभी आप कर रहे हो जब आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो। ठीक है, गलतियाँ हमेशा लिखो और लिखने के बाद आप ट्रेड करो। फिर आप देखो धीरे धीरे जो आपकी गलतियाँ हैं वो कम होने लगेंगी, और जैसे जैसे गलतियाँ कम होने लगेंगी आपका प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो आप हमेशा पहले फोकस करो गलतियों पे कि किस तरह से आपकी गलतियाँ कम होंगी। जब तक वो गलतियाँ कम नहीं होंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक होगा नहीं कुछ, यानी कुछ सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक यहाँ से कुछ लेके जाओगे नहीं आप लोग। तो हमेशा समझो आप लोग पैसे के पीछे जब तक भागोगे ना, समझ लेना आप लर्निंग के पीछे नहीं भाग रहे हो। आप जब आप लर्निंग के पीछे भागोगे ना तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। जब आपको जानकारी रहेगी चीज़ों की तो आप उन चीज़ों को कर लोगे। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, आप उसमें हाथ डालोगे हमेशा जलोगे उसमें आप। ओके ठीक है।
कभी 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 तो मिल ही जाएगा। अब रोड पे चलेंगे तो कभी कभी एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना लोगों के, अब उसके डर से बाकी लोग रोड पे नहीं चलेंगे ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, उसकी वजह से बाकी लोग रोड पे ना चलें ऐसा नहीं होगा ना। तो वो सब चीज़ें तो होती रहती हैं लाइफ में। लेकिन आप लोग तो इतने डर गए, 25 क्वांटिटी, अरे फ्रिक रेट से उनको डरना चाहिए जो 1000 2000 क्वांटिटी लेते हैं। 100 150 क्वांटिटी में क्या फ्रिक रेट से डर रहे हो। बस आपको लिमिट के अंदर में होना चाहिए। जब डर तब लगेगा जब आप लिमिट से बाहर ट्रेड करते हो। आप अगर अपनी लिमिट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। मार्केट से तब डरो जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, चलो अभी हो गए 2:51 पे। एक मैं सेशन मंडे को लूँगा, उसमें आपको इनसाइड कैंडल के बारे में बता दूंगा। और मंडे के सेशन में इस टाइप की 30 पॉइंट का आपको एग्जांपल दूंगा। पहले आप लोग जाके ढूंढ लो, और इनसाइड कैंडल का और 30 पॉइंट का दोनों का एग्जांपल मैं वहाँ पे कल आपको मंडे के सेशन में दोनों ही चीज़ें बता दूंगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन जा रहे थे, नहीं। अब आप लेट ज्वाइन